हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी 5th सेमेस्टर फिज़िक्स का पेपर 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। और मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट लेक्चर करा दिया था। ठीक, यूनिट नंबर 2 का नाम है लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म। आज उसका सेकेंड लेक्चर होने वाला है। पिछली वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को लैग्रेंजियन इक्वेशन बताया था डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल की हेल्प से, और वो था फॉर कंजर्वेटिव के लिए, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। आज जो मैं आप लोगों को डेरिवेशन कराने जा रही हूँ वो है लैग्रेंज इक्वेशन फ्रॉम डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। तो अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स की आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए पढ़ाया था कि नहीं, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ से लिख लीजिएगा इसमें कि हम लोग एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, एन पार्टिकल का एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, और जिसमें पोजीशन वेक्टर उस पार्टिकल की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हमारे पास यहाँ ये होगी। ठीक, आर आई वेक्टर इज इक्वल टू आर आई वेक्टर Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qk और Qn। के कहाँ से जाएगा 1 से n तक, और Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn ये हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स था। फिर उसके बाद लिखिएगा जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि इसमें लिखा गया था ना कंजर्वेटिव में, वैसे ही यहाँ से लेकर के पूरा इक्वेशन नंबर 5 तक लिखना है, ये भी पूरा लिखना है। देन उसके बाद यहाँ तक ये भी पूरा लिखना है, और हम लोग जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करे थे ना, तो इसको भी लिखना है, पूरा इक्वेशन नंबर 5 तक एज इट इज़ लिखना है। ठीक, अब हमने यहाँ पर कंसीडर किया था कि इफ़ सिस्टम इज़ कंजर्वेटिव, अब यहाँ पर कंसीडर करें कि इफ़ सिस्टम इज़ नॉट कंजर्वेटिव। तो जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर के पूरा इक्वेशन नंबर 5 तक एज इट इज़ लिखना है। देन उसके बाद इक्वेशन नंबर 5 के आगे लिखना है। ठीक, किस में लिखना है? फॉर नॉन कंजर्वेटिव में। तो लिखिएगा कि सेम प्रीवियस डेरिवेशन था, इक्वेशन 5 तक लिख लेना है। फिर उसके बाद लिखेंगे इफ़ द सिस्टम, मैं लिख भी देती हूँ तो आप लोग भूल ना जाएं कहीं, सेम एज इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 तक आप लोगों को लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है इफ़ द सिस्टम इज़ नॉन कंजर्वेटिव। अगर सिस्टम हमारा नॉन कंजर्वेटिव होगा तब हम क्या करेंगे? देन सिस्टम डिपेंड्स ऑन जनरलाइज्ड वेलोसिटीज़, जिसे हम कहते हैं Q डॉट J इन प्लेस ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जिसे कहते हैं QJ। देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर सिस्टम हमारा नॉन कंजर्वेटिव हुआ तो सिस्टम डिपेंड करेगा जनरलाइज वेलोसिटी Q डॉट J पे इन प्लेस ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट QJ। अब QJ की जगह पे Q डॉट J रखना है। ठीक, तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा, देन जनरलाइज फोर्स वो क्या बनेगा? QJ इज इक्वल टू माइनस डेल U अपॉन डेल QJ प्लस D अपॉन DT डेल U अपॉन डेल Q डॉट J। ये हमारा इक्वेशन नंबर 6, और ये इसे आपको याद भी रखना है। अब इसमें U क्या है? ये है जनरलाइज पोटेंशियल। क्या है? जनरलाइज पोटेंशियल है, मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है। ठीक, तो अब ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 बन गया। अब देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था इक्वेशन नंबर 5 से एज इट इज़ करना था। फिर उसके बाद अगर सिस्टम कंजर्वेटिव होता है तो F की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम कंजर्वेटिव नहीं था, तो हमारा सिस्टम नॉन कंजर्वेटिव था, तो QJ की
वैल्यू ये आई थी। अब क्यू जे की वैल्यू ये आई है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 में क्यू जे की वैल्यू को पुट करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्यू जे की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि है समीशन, पहले पूरा लिखेंगे, i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई वेक्टर डेल आर आई वेक्टर इज इक्वल टू समीशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n माइनस डेल u अपॉन डेल क्यू जे प्लस d अपॉन डी टी डेल u अपॉन डेल क्यू डॉट जे, ये हो गया, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और डेल क्यू जे, इसको इक्वेशन नंबर 7 ले लेते हैं। मैंने क्या किया था इक्वेशन नंबर 4 में, फिर से सुन लीजिए, मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 6 को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दिया, तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब लेफ़्ट हैंड साइड जब हमारा सॉल्व हो गया, तो अब हमें क्या करना है, इतना तो हमारे पास निकल आया, देन उसके बाद हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप लोग यहाँ से ये पूरा लिखेंगे, राइट हैंड साइड वाला, ये जैसे पूरा समझाया हुआ है, ये समझाने के बाद, ये पूरा लिखने के बाद 11th इक्वेशन, फिर उसके बाद 12 इक्वेशन, और पूरा 13 इक्वेशन से एज इट इज़ लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से एज इट इज़ लिख लिया। अब इसके बाद लिखना है, लिखो सेम एज इक्वेशन 13, इक्वेशन 13 तक एज इट इज़ लिख लेना है। फिर उसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमारा समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n पी आई वेक्टर डेल आर आई वेक्टर इज इक्वल टू समीशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n डी अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू डॉट जे, और माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे और डेल क्यू जे, ठीक। आप जब पूरी इक्वेशन लिखेंगे ना, तो वो इक्वेशन 11 तक बनेगी, ठीक। और ये इक्वेशन हम मान लेते हैं 12 इक्वेशन है। जब वो वहाँ पर 13 इक्वेशन तक लिखेंगे, तो मैंने बहुत सारे स्टेप उसमें से कटवा दिए हैं, तो जब ओवरऑल लिखेंगे तो इक्वेशन 11 तक बनेगी। फिर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 12 मान लेते हैं, ठीक। अब ये वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से हम ये वाली वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा समीशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n ब्रैकेट में माइनस डेल u अपॉन डेल क्यू जे प्लस d अपॉन डी टी डेल u अपॉन डेल क्यू जे डॉट, ठीक, और ये ब्रैकेट आ जाएगा फिर डेल क्यू जे, ठीक। इसको और सॉल्व करते हैं, इधर आ जाए, देखो ये हमने वो वाली वैल्यू को रखा, इसके पहले वाली वैल्यू को, ये देखिए हमने ये वाली वैल्यू को रखा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारी, इक्वेशन नंबर 3 थी कि ये वाला टर्म और ये वाले टर्म को लिखना था। मैंने ये वाले टर्म की वैल्यू रखी, ठीक। ये वाले टर्म की वैल्यू क्या थी, ये थी इक्वेशन नंबर 7, ठीक। अब इधर वाले साइड वाले टर्म की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक, ये है। तो रखेंगे इज इक्वल टू समीशन ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में डेल टी अपॉन डेल क्यू डॉट जे माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे, फिर ब्रैकेट में फिर साइड में डेल क्यू जे हो जाएगा, ठीक। हमने दोनों साइड लिख दिया इसकी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, समीशन हटा देते हैं, डेल यू अपॉन डेल क्यू जे प्लस डी अपॉन डी टी डेल यू अपॉन डेल डॉट जे इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल क्यू डॉट जे माइनस डेल टी अपॉन डेल क्यू जे, ठीक। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये वाला टर्म जो है डेल टी अपॉन डेल क्यू जे को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल क्यू जे माइनस, और ये वाले टर्म को लिख देते हैं डेल क्यू जे इज इक्वल टू, इसको डी वाले डी टी वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं, डी अपॉन डी टी डेल टी अपॉन डेल जे माइनस डी अपॉन डी टी, ठीक। हमने ये वाले टर्म को क्या किया कि u वाला टर्म एक साइड, u और t वाला टर्म एक साइड कर लिया, और जो d और dt वाला टर्म था एक साइड कर लिया। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा डेल अपॉन डेल क्यू जे, और इसमें क्या बचेगा, t माइनस u बचेगा, और इधर क्या कॉमन लेंगे, इधर कॉमन लेंगे d अपॉन डी टी, और अंदर आ जाएगा
ठीक, और इसके अंदर क्या बचेगा, टी माइनस यू बचेगा। ठीक, हमने इसको ले लिया। अब जो ये t माइनस यू है ये लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम है और l है। ठीक, हमारा तो लिखेंगे t माइनस यू इज इक्वल टू लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम, ये हमारा लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम है और u क्या है, ये जनरलाइज पोटेंशियल है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट जे। ये क्या हो गया हमारा, अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में रख लेंगे तो ये नॉन कंजर्वेटिव के लिए लैग्रेंजियन फार्मूला निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी डेल एल, इसको इधर ले आया। ठीक, और ये माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू 0। ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन है। तो मैंने आप लोगों को कंजर्वेटिव भी पढ़ा दिया, नॉन कंजर्वेटिव के लिए भी पढ़ा दिया लैग्रेंजियन इक्वेशन। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को कंपैरिजन बताऊंगी, कंपैरिजन ऑफ न्यूटोनियन फॉर्मूलिज्म एंड लैग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म में। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए। ठीक।